नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास टेंथ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है बेसिक टॉपिक को कवर करेंगे यानी कि हल करेंगे। और इसको याद रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से संबंधित जो है 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रूप से प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को इन 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 सभी टॉपिक को जो है निश्चित रूप से याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इन सभी तत्वों का जो है, देखिए आज सेशन में देखिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उसका संकेत, और उस तत्व का संकेत क्या होता है उसका देखिए परमाणु संख्या कितना है और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो इन सभी बातों को जो है आज सेशन में क्या करेंगे, समझेंगे। और निश्चित रूप से आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। परमाणु संख्या पूछ लेता है, संकेत पूछ लेता है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को याद रखना है। और जिन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान याद रखना है उसको भी हम यहाँ पर लिखे हैं, और आप लोग को ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे कि परमाणु द्रव्यमान आप लोग को याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग को तत्व का नाम, उसके बाद देखिए उसका संकेत और परमाणु संख्या याद रखना है। उसके बाद जो है ट्रिक के माध्यम से बता देंगे कि परमाणु द्रव्यमान किस प्रकार याद रखिएगा, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोग को सबसे पहले परमाणु संख्या को समझना है और संकेत को समझना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए तत्व, एक साइड यहाँ पर लिखे हैं, देखिए तत्व हो गया, उसका संकेत क्या होता है। इधर देखिए परमाणु संख्या कितना होता है, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर में है देखिए हाइड्रोजन। तो संकेत पूछता है, जैसे इस बार पूछा था कैल्शियम का संकेत क्या होता है। देखिए कैल्शियम का इस तरह से पूछा था, कैल्शियम का संकेत क्या होता है। तो कैल्शियम का संकेत देखिए यहाँ पर देखिए Ca होता है। तो इस बार एग्जाम में पूछा था, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को याद रखना है। तो देखिए हाइड्रोजन का संकेत होता है देखिए H, और परमाणु संख्या होता है 1 होता है। तो देखिए संकेत और परमाणु संख्या याद कीजिएगा। आप लोग को परमाणु द्रव्यमान किस प्रकार याद रखना है वो हम आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बता देंगे, याद हो जाएगा आप लोग को। लेकिन परमाणु संख्या और संकेत को आप लोग को पहले समझना है। तो देखिए सबसे पहले परमाणु संख्या और संकेत को समझिए। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन का संकेत H होता है और परमाणु संख्या 1 होता है। उसके बाद देखिए हीलियम का संकेत He होता है और परमाणु संख्या 2 होता है। उसके बाद देखिए लिथियम का संकेत Li होता है और परमाणु संख्या 3 होता है। उसके बाद देखिए बेरिलियम का संकेत देखिए Be होता है, परमाणु संख्या 4 होता है। उसके बाद देखिए बोरोन का संकेत B होता है और परमाणु संख्या 5 होता है। उसके बाद देखिए कार्बन का संकेत क्या होता है, C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन का संकेत देखिए N होता है, ठीक है, और परमाणु संख्या 7 होता है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का संकेत O होता है, परमाणु संख्या 8 होता है। उसके बाद देखिए फ्लोरीन का संकेत 9 होता है, फ्लोरीन का संकेत देखिए F होता है, परमाणु संख्या 9 होता है। उसके बाद देखिए नियोन का संकेत Ne होता है, परमाणु संख्या 10 होता है। उसके बाद देखिए सोडियम का संकेत देखिए Na होता है और परमाणु संख्या 11 होता है। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, परमाणु संख्या 12 होता है। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है, परमाणु संख्या 13 होता है। उसके बाद देखिए सिलिकॉन का संकेत देखिए Si होता है, परमाणु संख्या 14 होता है। उसके बाद देखिए फास्फोरस का संकेत देखिए P होता है, परमाणु संख्या 15 होता है। उसके बाद देखिए सल्फर का संकेत देखिए S होता है, उसके बाद देखिए परमाणु संख्या 16 होता है। क्लोरीन का संकेत देखिए Cl होता है, परमाणु संख्या 17 होता है। देखिए आर्गन का संकेत Ar होता है, परमाणु संख्या 18 होता है। उसके बाद देखिए पोटेशियम का संकेत देखिए पोटेशियम का संकेत जो है K होता है और परमाणु संख्या 19 होता है। देखिए कैल्शियम का संकेत Ca होता है, परमाणु संख्या 20 होता है। तो 1 से 20 तक देखिए सीरियल नंबर है, ये तो आप लोग को कंफर्म 1 से 20 तक याद रखना है सीरियल नंबर। उसके बाद जो भी इंपोर्टेंट आप लोग को जो है तत्व का नाम और परमाणु संख्या याद है उसको अलग से हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। देखिए जैसे आयरन का संकेत Fe होता है और परमाणु संख्या 26 होता है। उसके बाद देखिए कॉपर का संकेत Cu होता है और परमाणु संख्या 29 होता है। उसके बाद देखिए जिंक का संकेत देखिए Zn होता है और परमाणु संख्या 30 होता है। देखिए मरकरी का जो होता है संकेत Hg होता है, परमाणु संख्या 80 होता है। उसके बाद देखिए सिल्वर का संकेत देखिए Ag होता है, परमाणु संख्या 47 होता है। उसके बाद देखिए आयोडीन का संकेत I होता है, परमाणु संख्या 53 होता है। उसके बाद देखिए बेरियम का संकेत देखिए Ba होता है, उसके बाद परमाणु संख्या 56 होता है।
देखिए मैग्नीज, मैग्नीज की संकेत देखिए Mn होता है, परमाणु संख्या 25 होता है। उसके बाद के कुछ इंपोर्टेंट तत्व का परमाणु संख्या संकेत यहाँ पर लिखा है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। देखिए जैसे क्रोमियम, क्रोमियम का संकेत होता है Cr, परमाणु संख्या होता है 24। उसके बाद के कोबाल्ट, कोबाल्ट का संकेत देखिए Co होता है, परमाणु संख्या 27 होता है। उसके बाद देखिए निकेल, निकेल का संकेत Ni होता है, परमाणु संख्या 28 होता है। उसके बाद देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन का संकेत Br होता है, परमाणु संख्या 35 होता है। उसके बाद देखिए टीन, टीन का संकेत देखिए Sn होता है, परमाणु संख्या 50 होता है। उसके बाद देखिए जेनन, जेनन का संकेत Xc होता है, परमाणु संख्या 54 होता है। उसके बाद देखिए लेड, लेड का संकेत Pb होता है, परमाणु संख्या 82 होता है। उसके बाद देखिए बिस्मथ, बिस्मथ का संकेत देखिए Bi होता है, परमाणु संख्या 83 होता है। थोरियम, थोरियम का संकेत देखिए Th होता है, परमाणु संख्या 90 होता है। तो इन जो भी हम आप लोग को बताया है उसका परमाणु संख्या और संकेत निश्चित रूप से आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान किस तरह से याद रहेगा। देखिए परमाणु द्रव्यमान, देखिए संकेत को समझ लिए, परमाणु संख्या देखिए संकेत को समझ लिए, उसके बाद देखिए परमाणु संख्या को समझ लिए है। अब कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जो है याद रखेंगे। तो ये देखिए 1 से 20 तक में ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, 1 से 20 तक तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए सबसे अगर परमाणु संख्या अगर सम संख्या रहेगा, देखिए देखिए सम रहेगा, परमाणु संख्या अगर सम रहेगा, तो सम अगर परमाणु संख्या रहेगा तो उसको सम संख्या को 2 से गुना कर देंगे तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। अगर देखिए पहला, उसके बाद देखिए विषम, विषम रहेगा। अगर परमाणु संख्या विषम रहेगा तो विषम रहेगा तो परमाणु संख्या को 2 से गुना करके +1 कर देंगे तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। तो देखिए सम, सबसे पहले देखिए विषम वाला समझते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पर यह नियम लागू होता है और कुछ पर यह नियम लागू नहीं होता है, तो जिस पर लागू नहीं होगा उसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले विषम, विषम से शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए 1, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, इस पर यह नियम लागू नहीं होता है, हाइड्रोजन पर लागू नहीं होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रोजन पर लागू नहीं होता है। उसके बाद देखिए हीलियम, हीलियम कौन सम संख्या है, तो सम संख्या को देखिए गुना करेंगे 2 से तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। तो हीलियम जैसे देखिए सम संख्या है तो इसको 2 से गुना करके कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद देखिए लिथियम, लिथियम विषम संख्या है तो इसमें विषम संख्या क्या करेंगे, 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे। तो 3 को 2 से गुना किया कितना हुआ, 6, और उसमें 1 जोड़ देंगे कितना होगा, 7। तो लिथियम 7 हो गया। उसके बाद देखिए बेरियम, देखिए बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, देखिए 4 होता है। तो 4 सम संख्या है तो 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होना चाहिए, लेकिन इसका 9 होता है। तो देखिए बेरिलियम पर भी लागू नहीं होता है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन पर भी लागू नहीं होता है। इसको आप लोग अलग से याद रखिएगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन पर लागू नहीं हुआ और देखिए बेरिलियम पर भी लागू नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको अलग से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो बेरिलियम का 8 होना चाहिए, क्योंकि सम संख्या को 2 से गुना करेंगे 8 होना चाहिए, लेकिन उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए बोरोन, बोरोन विषम संख्या 5 है, बोरोन परमाणु संख्या कितना होता है, देखिए 5 होता है। 5 देखिए विषम संख्या है तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, और उसमें 1 जोड़ देंगे, विषम संख्या को 2 से गुना करें 1 जोड़ देते 11 हो गया, ठीक है। इस पर लागू हो रहा है। उसके बाद देखिए कार्बन, कार्बन परमाणु संख्या 6 है, 6 सम संख्या है तो सम संख्या को 2 से गुना करेंगे तो 12 परमाणु संख्या इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन विषम संख्या है, विषम संख्या को 2 से गुना करके +1 करते हैं तो कितना होना चाहिए, देखिए 7 9 14 15, लेकिन इसका 15 नहीं होता है, 14 होता है। तो 14 होता है तो इस पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो नाइट्रोजन को भी आप लोग को अलग से याद रखना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होना चाहिए। तो देखिए सम संख्या है 8, तो सम संख्या को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, याद रखिएगा इस तरह से। देखिए फ्लोरीन विषम संख्या है, परमाणु संख्या 9 है तो 9 को 2 से गुना करेंगे 18 + 1 19, इसका तो फ्लोरीन कितना होगा, 19 हो गया। उसके बाद नियोन, नियोन परमाणु संख्या 10 है तो 10 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए सोडियम 11 विषम है तो विषम को 2 से गुना करके +1 करेंगे तो 11 दूने 22, 23 हो गया, ये भी ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखें। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, मैग्नीशियम सम संख्या है तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो गया। उसके बाद एल्युमिनियम विषम संख्या है 13 है तो 13 को 2 से गुना करके 13 दूना 26 +1 करेंगे तो 27, तो एल्युमिनियम परमाणु द्रव्यमान 27 हो गया। सिलिकॉन, सिलिकॉन कौन संख्या है, सिलिकॉन की परमाणु संख्या देखिए 14 है, 14 सम संख्या है तो इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो गया, सम संख्या को 2 से गुना करेंगे। उसके बाद देखिए 15, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 है, 15 विषम संख्या है तो 15 को 2 से गुना करके 1 प्लस करेंगे तो 15 दूना 30, 31 हो गया फास्फोरस का, इस तरह से याद रखिएगा। उसके बाद के सल्फर, सल्फर 16 यानी कि सम संख्या है तो 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32 हो गया। उसके बाद के क्लोरीन, क्लोरीन 17,
17 विषम संख्या है तो 17 दूना 34 एक 35 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्लोरीन होता है 35.5, कितना होता है 35.5 होता है। तो क्लोरीन के बारे में भी आप लोग याद रखेगा कितना होता है इसका 35.5 क्लोरीन पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। उसके बाद देखिए आर्गन, आर्गन देखिए सम संख्या है तो सम संख्या को 2 से गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए, देखिए 18 दूना 36 होना चाहिए, लेकिन आर्गन का 40 होता है तो इस पर भी ये नियम लागू नहीं होता है, आर्गन पर भी लागू नहीं होता है। तो आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40 आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पोटेशियम, पोटेशियम परमाणु संख्या 19 है, 19 है तो जो कि एक विषम संख्या है तो क्या करेंगे 2 से गुना करके एक जोड़ देंगे, 19 दूना 38 एक 39 इसका याद रखेगा। उसके बाद देखिए कैल्शियम, कैल्शियम 20 है, 20 कौन संख्या है सम संख्या है, सम संख्या 2 से गुना करेंगे 40 हो गया। तो इस तरह से 1 से 20 तक में देखिए किस पर यह नियम लागू नहीं हुआ है, देखिए हाइड्रोजन पर लागू नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए बेरिलियम पर लागू नहीं हुआ, उसके बाद देखिए नाइट्रोजन पर लागू नहीं हुआ, क्लोरीन पर लागू नहीं हुआ, आर्गन पर लागू नहीं हुआ। इसके अलावा 1 से 20 तक में 5 पर नहीं लागू हुआ है, लेकिन 15 तक पर लागू होता है। तो इस तरह से 1 से 20 तक को आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। सम संख्या रहेगा तो उसे 2 से गुना करेंगे, जैसे कैल्शियम सम संख्या है 20 हो गया, सम संख्या है इसको 2 से गुना करिए 40। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखिए सम संख्या है 12 है, परमाणु संख्या 2 से गुना करके 24। इस सब को छोड़कर जो है 20 तक में सभी पर यह नियम लागू होता है। सम संख्या रहेगा तो उसको 2 से गुना कर देंगे, विषम रहेगा तो 2 से गुना करके एक प्लस कर देंगे, लेकिन इस सब पर नियम लागू नहीं होता है, इसलिए आप लोग को इसको अलग से क्या करना है याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको भी आप लोग को याद रखिएगा क्योंकि ट्रिक जो है ये 20 तक ही लागू होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे आयरन के देखिए परमाणु संकेत देखिए F ही है और परमाणु संख्या 26 है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 56 होता है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉपर, कॉपर संकेत देखिए Cu है, परमाणु संख्या 29 है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 63.5 होता है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद देखिए जिंक, जिंक के संकेत Zn है, परमाणु संख्या 30 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 65 होता है, इसको आप लोग को याद रखना है। उसके बाद देखिए मरकरी, मरकरी के संकेत Hg है, परमाणु संख्या 80 है, परमाणु द्रव्यमान 200 होता है, इसको आप लोग को याद रखना है। उसके बाद देखिए सिल्वर, सिल्वर के संकेत देखिए Ag होता है, परमाणु संख्या 47 होता है, परमाणु द्रव्यमान 108 होता है। उसके बाद देखिए आयोडीन के संकेत I होता है, ठीक है, परमाणु संख्या 53 होता है, परमाणु द्रव्यमान 127 होता है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद देखिए बेरियम, बेरियम का संकेत Ba होता है, परमाणु संख्या 56 होता है, परमाणु द्रव्यमान 137 होता है, इसको भी याद रखना है। मैग्नीज का संकेत Mn होता है, परमाणु संख्या 25 होता है और परमाणु द्रव्यमान 55 होता है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। इधर से क्रोमियम के बारे में भी याद रखना है, क्रोमियम का संकेत Cr, परमाणु संख्या 24 हो गया, कोबाल्ट का संकेत Co, परमाणु संख्या 27 हो गया, निकेल का संकेत Ni हो गया, परमाणु संख्या, इधर ये परमाणु संख्या है, परमाणु द्रव्यमान नहीं है, परमाणु संख्या है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, परमाणु संख्या है। तो निकेल का संकेत याद रखेगा Ni और परमाणु संख्या 28 हो गया। उसके बाद देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन के संकेत Br होता है और परमाणु संख्या 35 होता है। टीन, टीन के जो है संकेत Sn होता है, परमाणु संख्या 50 होता है। जेनन, जेनन का संकेत Xe होता है, परमाणु संख्या 54 होता है। लेड का संकेत Pb होता है, परमाणु संख्या 82 होता है। बिस्मथ का संकेत Bi होता है, परमाणु संख्या 83 होता है। उसके बाद थोरियम का संकेत Th होता है, परमाणु संख्या 90 होता है। तो देखिए यहाँ तक के तत्व जो लिखे हैं उसका परमाणु संकेत भी याद रखना है, उसके बाद देखिए परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान पूरा याद रखना है, लेकिन इधर वाला जो तत्व है इसका सिर्फ जो कि संकेत याद रखना है, संकेत तत्व का नाम याद रखना है, संकेत याद रखना है, परमाणु संख्या याद रखना है। तो इसको निश्चित रूप से याद रखेगा क्योंकि 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज सेशन को इतना ही तक रखेंगे क्योंकि चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आप लोग को बेसिक पूरी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद चैप्टर को समझने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग निश्चित रूप से याद रखेगा, यहाँ से 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से आप लोग को याद रखना है। तो आज के सेशन को इतना ही तक रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।